केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले अमित शाह का बिहार आना और नेताओं के साथ बैठक करना अहम माना जा रहा है। अमित शाह शनिवार को देर शाम पटना पहुंचे। सीधे पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने अमित शाह का भव्य स्वागत किया और उसके बाद अमित शाह बीजेपी ऑफिस पहुंच गए। अमित शाह एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे। बीजेपी दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी बिहार के सांसद, विधायक और पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक हुई। बंद कमरे में अमित शाह ने भाजपा नेताओं के साथ बैठक कर मिशन 2025 का प्लान तैयार कर दिया। बीजेपी दफ्तर में हुई 1 घंटे की बैठक में शाह ने 6 महीने का प्लान बना लिया है। दरअसल आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव अप्रैल से देखा जाए तो 6 महीने के बाद अक्टूबर या फिर नवंबर में विधानसभा चुनाव हो सकता है। ऐसे में अमित शाह ने बीजेपी नेताओं के साथ 6 महीने का रूपरेखा तैयार कर दिया, जिससे आने वाले चुनाव में बीजेपी की ओर से कोई गलती ना हो और बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बिहार में एनडीए का कब्जा हो। बीजेपी दफ्तर में 1 घंटे तक चली बैठक में अमित शाह ने चुनावी रणनीति, भाजपा स्थापना दिवस और अंबेडकर जयंती को लेकर नेताओं को अहम दिशा निर्देश दिया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने कोर कमेटी की बैठक ली। अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को 2025 के चुनाव में 225 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखने का आदेश दिया। शाह ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को कहा है कि वो जमीनी तौर पर चुनाव की तैयारी करें। जहां भी कोई कमी दिखे वहां तैयारी अधिक करें। अमित शाह ने पार्टी नेताओं से कहा है कि वो विधानसभा क्षेत्रों में नेताओं की स्थिति के आधार पर संभावित प्रत्याशियों का चयन करें, जमीनी स्तर पर जानकारी जुटाएं। उन्होंने आपसी समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया ताकि चुनाव के दौरान घटक दलों के बीच कोई भी मतभेद ना हो। बैठक के दौरान अमित शाह ने एनडीए के घटक दलों की मौजूदा स्थिति और दूसरे दलों की कमजोरियों पर चर्चा की है। उन्होंने चुनावी तैयारियों की समीक्षा करते हुए पार्टी को निर्देश दिया। अमित शाह ने सीट बंटवारे को लेकर तैयार रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में सीटों का बंटवारा तय किया जाएगा। केंद्रीय नेताओं से भी सलाह ली जाएगी। वहीं बीजेपी के स्थापना दिवस को लेकर भी शाह ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के स्थापना दिवस को लेकर भी कई दिशा निर्देश दिए। बता दें, भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को अपने स्थापना दिवस के अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इन कार्यक्रमों की शुरुआत स्थापना दिवस से होगी। अगले 14 दिनों तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने सभी कार्यकर्ताओं को अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगाने, उसके साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का निर्देश दिया। 6 और 7 अप्रैल को मिठाई बांटने, हर मतदान केंद्र पर प्राथमिक सदस्यों को जुटाकर स्थापना दिवस मनाने की योजना बनाई गई। 8 और 9 अप्रैल को मंडल और विधानसभा स्तर पर सक्रिय सदस्यों के भाषण आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही ग्रामीण स्तर पर चौपाल लगाने के निर्देश दिए। MISA के तहत गिरफ्तार हुए वरिष्ठ नेताओं को सम्मानित करने का भी निर्देश दिया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम की देखरेख के लिए 4 सदस्यीय टीम बनाई गई, जिसका नेतृत्व मृत्युंजय झा, रत्नेश कुशवाहा, संजय गुप्ता और पूनम शर्मा करेंगे। वहीं बीजेपी ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को भव्य तरीके से मनाने की योजना बनाई। गृह मंत्री के निर्देश अनुसार हर बूथ पर अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। इसके लिए लाल बाबू प्रसाद, पिंकी कुशवाहा, संतोष पाठक, सुमन पासवान के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। 15 से 25 अप्रैल तक विभिन्न वर्गों के बीच संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। अमित शाह का बिहार दौरा बेहद खास है। चुनाव के पहले अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुनावी मोड में आ चुके हैं। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।